मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। अरे बिजली, एक सेकेंड। बाजी जी क्या हुआ? क्या हुआ? मर जाए, बेहोश हो जाए, कोई उठा के ले जाए मुझे। बिजली हुआ? क्या हुआ है? सांस लो, सांस। बैठो, बैठो। मैंने रास्ते में आ रही थी तो मुझे ना सर कटा इंसान नजर आया, कुछ ऐसे ना हाथ में लेके मुझे लेके आ रहा था, मैं पीछे पीछे वो मेरे आगे जी सर कटा जैसे सर कटा इंसान नहीं होता, वो यहाँ वहाँ नहीं घूम रहा होता, वो फिल्मों में नजर आता है। बाजी बात ये है कि मैं रात में ना बड़े बोर हो रही थी। हाँ। मैंने सोचा चलो कोई फिल्म देख लेते। हाँ। तो मैंने इसके लिए ऐसा किया, मैंने जैसे टीवी लगाया तो फिल्म आ रही थी सर कटा इंसान। ठीक है, ठीक है। मैंने वो देखना शुरू कर दी। हाँ। सर कटा इंसान, बिजली मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ऐसी चीजें नहीं होती, कम होती हैं। और ये फिल्में देख रही हो तुम, क्या दिन के बाद फिल्में देख रही हो? कहाँ है? बाहर है कहीं? कहाँ है बिजली? पता नहीं क्या क्या फिल्में देख रही होती है ये, कुछ ना कुछ देखा होगा अजीब व गरीब सा, लेकिन रोज कोई ना कोई नई कहानी लेकर आ जाती है। फिल्मों का वैसे मौसम तो है काफी, लेकिन पता नहीं डर उसको इतना ज्यादा लग रहा है। हुआ क्या है बिजली के साथ? क्या आप लोगों ने भी कभी कोई ऐसी फिल्में देखी हैं जिसको देखने के बाद आप लोगों की हालत अजीब सी हो जाती है, या आप लोगों को लगता है कि हम क्या कर रहे हैं? एक्चुअली फिल्मों का मकसद यही होता है कि आप देखें, सिनेमास जाएं, उनको एंजॉय करें, वहाँ से एक एक्सपीरियंस के साथ निकलें, कि आप 2-3 दिन तक उस फिल्म के बारे में सोचते रहें कि आपने क्या देखा, उससे क्या सीखा। और कल तो क्योंकि 14 अगस्त भी था, वैसे तो आपको आज़ादी का दिन एक बार फिर बहुत मुबारक हो। लेकिन बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो आज़ादी पे भी बनी हैं, जो अलग अलग स्टोरी से बनी है, उनका हमेशा एक मकसद होता है कि जब ऑडियंस फिल्म जाके देखे तो ज़रूर उससे कुछ सीखे और वहाँ से कोई लेसन लेकर उठे। तो पता नहीं बिजली ने कौन सी फिल्म देखी है या क्या चीज़ देखी है जो यहाँ पर आई है घबरा कर, डर के मारे, और यहाँ से वहाँ निकल भी गई है। पता नहीं कोई स्कैरी मूवी देखी होगी शायद उसने, सरकटा इंसान, लेकिन अब उसको दिन दहाड़े भी सरकटे इंसान नज़र आ रहे हैं। बिजली ठीक ठाक? हेलो। लॉट्स ऑफ मूवीज़, बहुत सारी मूवीज़ अपनी जॉनरा की निकल चुकी हुई हैं, रिलीज़ हो चुकी हुई हैं। कुछ हॉरर हैं, कुछ रोमांस हैं, कुछ अपने मुल्क के प्यार के लिए बनाई जाती हैं। सबकी अपनी अपनी जगह वाकई में अपनी इंडस्ट्री में होती है। लेकिन आज आप हमें कॉल कीजिए, हमें बताइए कि आपको कौन सी फिल्में देखने का शौक़ है, कोई पर्टिकुलर स्टोरी हो। क्योंकि मुझे हिस्ट्री, कोई भी फिल्म अगर तारीख़ में बनी हो, चाहे वो 1947 पे हो, चाहे वो वर्ल्ड वॉर पे हो, चाहे वो क्वींस और किंग्स के बारे में हो, कोई बादशाह रह चुके हो, कोई मुग़ल बादशाह रह चुके हो, तो मुझे तो वो फिल्में देखने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। और आज की जो नई जो रोमांस और कॉमेडी वगैरह निकली हुई है वो मुझे इतना नहीं पसंद। बाज़ औक़ात लोगों को हॉरर फिल्में बहुत पसंद होती हैं। जो भी हॉरर फिल्म रिलीज़ होती है वो सिनेमा में जाके देखना ज़रूरी होता है, अकेले जाके या दोस्तों के साथ। रात वाला शो जो 12 बजे जो शो रखते हैं रात में, वो देखने में बड़ा मज़ा आता है जी। और बिजली पता नहीं क्या देख कर आई हैं, लेकिन दिन दहाड़े जो है उसको अपनी फिल्म देख के कुछ अजीब व गरीब सा लग रहा है। आई हैव नो आइडिया। आप भी हमें कॉल कीजिए, कौन सी फिल्में पाकिस्तान में ज़्यादा बनना चाहिए, किस सब्जेक्ट पे आप फिल्में ज़्यादा देखना चाहेंगे, जो हम हमेशा कहते रहते हैं कि ये नहीं बननी चाहिए, ये बननी चाहिए। तो आप भी हमें बताइए कि कौन सी ऐसी टॉपिक्स हैं, क्योंकि पूरी आवाम जो है आपकी फ़िल्म जाके देखती हैं। और एक फ़िल्म अभी रिसेंटली भी निकली है, मेरे दोस्तों की फिल्म है परी के नाम से। तो पता नहीं अगर आप लोगों ने फिल्म का ट्रेलर देखा है या नहीं देखा है। अगर नहीं देखा है तो इससे बेहतर कोई मौका ही नहीं है कि मैं आपको फिल्म का ट्रेलर दिखा दूँ, है ना। तो मुझे लग रहा है कि जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ, कहाँ चले गई? बाजी मेरे हलक में ना कुछ फंस गया था, मैं वो निकालने गई थी सुबह से नज़ला और हलक में जाके। इंसान क्या है, क्या फिल्म देखी थी तुमने? फिल्म नहीं देखी थी वहाँ, फिल्म देखी और उसके बाद क्या हुआ बाजी, वो जब मैंने देखा तो मेरे हाथ पैर फूल गए और उसके बाद मैं परेशान हो गई। मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, अब मैं कहीं से भी निकली तो मुझे ऐसा लग रहा है सर कटा इंसान साथ साथ। तो जब मैं आ रही थी ना तभी पता है मैं कब्रिस्तान के पास से आ रही थी, तो कब्रिस्तान में भी ना लोग अपना हाथ में सर लेकर घूम रहे थे। अल्लाह बिजली ऐसे नहीं होता,
ऐसे नहीं होता, मुझे मत डराओ। एक फिल्म आने वाली है परी, वो ऐसी बिल्कुल नहीं मजे की फिल्म है। उसका ट्रेलर दिखा दो मैं। परी, हाँ, बच्चों वाली फिल्म होगी परी, नाम भी देखो परी रखा, बच्चों वाली फिल्म होगी। और क्या एक्शन होगी। अच्छा ट्रेलर तो देखते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं, हम भी देखते हैं, फिल्म आने वाली है। अच्छा लुक। और मेरे जो बलगम फंस गया वो उसका तो कुछ बताया ना। तो घर से निकाल नहीं जा रहे हो, ये तुझे बर्बाद कर देगी, बर्बाद कर देगी। इसको घर से निकाल दे। गुस्सा छोड़ दूं तो सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक ही तो है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज आप देख रहे हैं कि मैं फिर से अनुषा के साथ मौजूद नहीं हूँ उसके घर पे, क्योंकि मैं आई हुई हूँ कराची की एक बड़ी ही फेमस जगह पे जिसका नाम है बंस रोड। और बंस रोड पे मौजूद एक बहुत ही अमेजिंग सी बारबेक्यू की जगह जिसका नाम है वहीद कबाब हाउस। अगर आप कराची में रहते हैं और आप कभी कराची या घूमने के लिए आए हैं और आपने कभी वहीद कबाब हाउस के कबाब नहीं खाए तो बिलीव मी आपने अपने साथ बड़ी ज्यादती की है, क्योंकि यहाँ के कबाब बहुत फेमस है। धागे वाले कबाब, फ्राई मक्खन के साथ इसको तैयार किया जाता है और ऐसे कबाब आपने जिंदगी में कभी नहीं खाए होंगे, बिकॉज दिस प्लेस इज रियली फेमस फॉर द फूड। तो आइए देर नहीं करते, चल के देखते हैं कि ये किस किस किस्म के कबाब बनाते हैं और क्या है इनकी सीक्रेट रेसिपी। आइए चल के देखते हैं। ये बताइए कि ये कबाब जो आप बना रहे हैं ये इसको कहते क्या है? कबाब फ्राई है ये? फ्राई कबाब है। हाँ? मक्खन में तैयार होता है, पहले धागा वाला धागा निकालना पड़ता है इसको, फिर मक्खन में आता है। अच्छा, कितने अर्से से काम कर रहे हैं आप यहाँ पे? तकरीबन 2 साल हो गए हैं। 2 साल से? जी। अच्छा, ये जो इस वक्त ये पतीला है, ये पतीले के आसपास मैं देख रही हूँ कि ये पूरा एक कंबाइन हुआ हुआ है, इसकी कोई खास वजह है? इसलिए ये साफ सुथरा लगेगा। साफ सुथरा है, वाकई ये बात तो है कि मुझे बड़ा साफ सुथरा लग रहा है देखने में। और ये कब चढ़ाया होगा आपने? 15-20 मिनट हो गए। 15-20 मिनट हो गए। और इसको टोटल कितना टाइम लगता है पकने में? 25 मिनट लगते हैं। 25 मिनट। अच्छा सर, दूर दूर से लोग इसको खाने के लिए आते हैं, तो इसमें क्या ऐसी खास बात है? भुनाई की लज्जत है, मसालों की लज्जत है? यही तो है वही तो होटल का फ्राई कबाब मशहूर। लेकिन घर पे भी फ्राई करते हैं, वो बात तो नहीं आती। जायका है तो इसीलिए तो आ रहे हैं। हाँ। अच्छा, इसका मसाला आप खुद तैयार करते हैं? वो सेट को ही मालूम है। वो सेट? अच्छा, मसाला आपको नहीं पता, कुछ सीक्रेट किस्म का मसाला है इसका? बस वो तो सेट को ही मालूम होगा। अच्छा। कौन सा मसाला है, बाकी यहाँ आते हैं तैयार हम लोग करते हैं। अच्छा, मैं ये देख रही हूँ कि इसमें जोश अगर आप नोट करें, अगर आप इसको देखें तो जोश बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा, यानी कम चांसेस हैं आई थिंक इसके जलने के। साइड से अगर आप गौर से देखें तो ये इतना इसको भून रहे हैं बार बार कि ये लग भी नहीं रहा। साइड से जलना तो दूर की बात, लग भी नहीं रहा। तो ये जो आप टेक्निक कर रहे हैं ज़रा बताएं ना, एक्सप्लेन करें क्या हो रहा है? आग पे पकाना पड़ता है, मसला ये है। अच्छा। अगर तेज चूल्हा खोलेंगे तो जल जाएगा। अच्छा, ये तो आपने अभी जो कबाब वाला काम किया है, ये क्या आप एज अ कबाब इसको बिल्कुल कबाब की तरह सर्व करेंगे? पहले धागा कबाब था, अभी धागा निकाल दिया, अभी फ्राई कबाब हो गया। ओह, धागा कैसे निकाला है आपने? यही पहन। हाँ, ये देखिए ज़रा आपके धागा निकालने की टेक्निक कितनी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। ये धागा हो गया। आहा, ये सिर्फ धागा आपने इस तरह से निकाला है इसमें से? वाओ, ज़बरदस्त। घर पे अगर हम कबाब में से धागा निकालते हैं तो बड़ा ही जद्दोजहद करनी पड़ती है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सिर्फ धागे हैं जो कि इन्होंने रोल कर करके यहाँ पे निकाले हैं ताकि धागा लेस कबाब आप कर सकें यहाँ पे एंजॉय।
इरफान इलाही साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कितने साल से ओन करते हैं आप इसको? 1951 से है और आई थिंक 65 साल हो गए हैं। 1951, तब तो आप में से काफ़ी सारे लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे और पता भी नहीं होगा। मैं खुद नहीं हुआ था। बिल्कुल, आपके वालिद साहब और उनसे पहले से चल रहा है। जी, फादर ने और ग्रैंड फादर ने जो स्टार्ट किया था ये, और ये आज जो है मकसद ये है कि हम इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक वर्ल्ड वाइड नाम है। बिल्कुल है। और अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि उसी रेसिपी को और उसी मतलब टेस्ट को हम लेके चल रहे हैं कंटिन्यू। अच्छा, जो उसी रेसिपी की आप बात कर रही है, एक्चुअली किसकी रेसिपी थी? ग्रैंडफादर की। ग्रैंडफादर की, और वो उन्होंने कहीं से सीखी थी, कभी खुद ट्राई की थी? इंडिया से सीख के आए थे। इंडिया से सीख के आए थे। तो अक्सर हम कहते हैं ना दिल्ली के खाने, हैदराबादी खाने से, ये बेसिकली कहाँ की? बेसिकली है वहीं का, दिल्ली का। जी जी। अच्छा, दिल्ली की स्पेशल रेसिपी ये बनाते हैं। तो इसमें ऐसा एक तो मुझे चीज़ पता चल गई है बाय द वे कि इसमें आप खालिस मक्खन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी ऐसी कौन सी चीज़ें जो इसको मज़ेदार? कबाब फ्राई में बटर का इस्तेमाल होता है, और असल जो रेसिपी है वो गरम मसाले जो सबके अलग अलग होते हैं, अपने अपने मसाले के लोग अपने अपने यूज़ करते हैं, और हम उसी को मतलब यूज़ कर रहे हैं जो हमारे वाले साहब ने और दादा ने यूज़ किए हैं, बल्कि उसमें और हम इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं कि और इसका मज़ीद टेस्ट अच्छा किया जाए। अच्छा, और ये जो गरम मसाले हैं ये आप सारे खुद से मिलाते हैं? ऐसा नहीं है कि कोई गरम मसाला पाउडर पहले से आप हम अपने हाथ से ही करते हैं खुद। ठीक है। और यही हमारी जो है ना मतलब ये है कि एक तरह से राज समझ लें। हाँ, ये राज है, जो कि राज बताना चाह नहीं रहे, मैं गुलवा के ही रहूँगी। ये राज के गरम मसालों में मेन चीज़ें क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? गरम मसाले जो घर में नॉर्मल यूज़ होते हैं, बस उसका यूज़ का इस्तेमाल है सारा, कि आप उसको यूज़ कैसे कर रहे हैं। सर, मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे सफाई का बहुत अच्छा इंतजाम है। मैं लिटरली गौर से देख रही थी जब कबाब फ्राई हो रहे थे कि बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, कोई उसमें कहीं मसाला तक इधर उधर कहीं नहीं लगा हुआ। कस्टमर की फर्स्ट रिक्वायरमेंट यही होती है कि सफाई होनी चाहिए जहाँ हम खाना खाने जा रहे हैं। तो हम अपनी जानिब से पूरी कोशिश करते हैं कि जितना मतलब कर सकें। सर, ये वाले कौन से कबाब आप बना रहे हैं? सीख कबाब धागे वाले। हाँ, सीख कबाब और धागे वाले। सीख कबाब धागे वाले जी। ये बीफ तो इन्हीं को हम मक्खन के अंदर जो है ना फ्राई भी करते हैं। देखिए, आपने पहले देखा है। हाँ। इन्हीं को मक्खन के अंदर डाल के फ्राई भी होते हैं, और धागा निकाल के सालन टाइप का बन जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि तकरीबन कितने ये वाले सीख कबाब जो धागे वाले हैं, ये तकरीबन कितने एक इंसान खा के उसका पेट भर सकता है? एक प्लेट एक आदमी के लिए काफ़ी है। एक प्लेट के अंदर 2 सीखें होती है, एक प्लेट एक आदमी के लिए काफ़ी होती है। अच्छा, एक प्लेट में 2 सीखें मतलब 2 कबाब होते हैं एक प्लेट में, और रोटी या पराठे के साथ उसका पेट भर सकता है। पराठा ले लें, चपाती ले लें, नान ले लें। अच्छा, अपनी अपनी एक पसंद की बात है। और ये प्लेट कितने की देते हैं आप? एक प्लेट जो है ना 170 170 की। जब हम महंगाई को रो रहे होते हैं तो यहाँ पे ये वो चीज़ें जो महंगी भी नहीं है और बहुत लजीज है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ इस अंगीठी पे और कौन कौन से बारबेक्यू आइटम्स बनाते हैं आप? ये देखें जी, ये मलाई बोटी देखते हैं। चिकन बोनलेस है। ठीक है। चिकन बोनलेस है, बीफ की बोटी है। सही है। ठीक है। ऊपर टिक्का रखा हुआ है। हाँ, चिकन टिक्के हैं, और कबाब फ्राई आपको दिखाया है। ये आइटम होते हैं यहाँ पर। अच्छा, और ये वही कबाब हाउस जो है कितने बजे तक खुला रहता है? ये 12:30 बजे ओपन हो जाता है, तो रात को 12 बजे बंद हो जाता है। रात को 12 बजे बंद हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतनी सारी चीज़ें हमें दिखाने का। और 12 बजे से लेके 12 बजे तक आप यहाँ पे खाना खाने के लिए आ सकते हैं। आप नाश्ता करने आना चाहें, ब्रंच करने आना चाहें, लंच या फिर डिनर, एज़ यू विश। आज के लिए इतना ही। बारबेक्यू की इतने मज़े की मुझे स्मेल आ रही है कि अब मैं तो करने लगी हूँ उसको ट्राई, और आपसे चाहती हूँ इजाज़त इस वादे के साथ कि आप लोगों ने यहाँ आना है और इसको ट्राई ज़रूर करना है। अल्लाह हाफ़िज़। स्टॉप इट। सरकटा इंसान जैसे कोई चीज़ नहीं होती, मैं अभी से बता रही हूँ। सरकटा इंसान नहीं होती, लेकिन फिल्म का जो आपने मुझे ट्रेलर दिखाया मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। मैं नहीं देखती वो फिल्म। असल मकसद ही होता है बिजली कि आप फिल्म का ट्रेलर देखें, आपको डर लगे, आपको नींद ना आए, तो फिर ऐसे कैसे ट्रेलर के ना मेरी नींद उड़ जाए, मेरा खाना पीना हराम हो जाए। ऐसे नहीं होगा, 1-2 दिन की बात होती है, उसके बाद तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन जो मज़ा आता है ना, तकिए लेकर कमरा अंधेरा करके, पॉपकॉर्न की डब्बी बीच में कि वो यहाँ वहाँ उड़े। बाकी मेरी सेहत से आपको लगता है कि मैं डब्बी एक खा सकती हूँ? 6-8 डब्बे लेकर और कुछ बिजली। बाजी मेरे लिए एक पूरा कनस्तर रखना पड़ेगा तो मेरा पूरा होगा। बिला वजह आप अच्छा, 2-3 चीज़ें होती हैं। हॉरर मूवी देखने के तरीके होते हैं। क्या होते हैं? ऐसा करो 3-4 लोगों के साथ देखो, अकेले मत देखा करो। और उल्टा सर नीचे रखो और टांगे ऊपर करके फिर देखूं? नहीं ना, बहुत मजे की होती है और ये अच्छा लगेगा। हम जब ये रिलीज होगी ना, हम जाएंगे देखने। मैं जो है ना उसके टिकट ले लूंगी। हाँ ठीक है, ठीक है। और मुफ्त में
मुफ्त में टिकट लोगी? पूछे कैसे? कैसे? वो आपके दोस्त होंगे, हाँ। उन्होंने आपको बुलाया होगा, वो आ रहे घर, वो आ रहे होंगे कार। अरे इसके जो राइटर हैं, इसके जो डायरेक्टर हैं इस पूरे स्टोरी के, वो हमारे पास यहाँ पर आने वाले थोड़ी देर में। मैं अभी उनको कॉल करके इनवाइट करने वाली हूँ और जैसे ही आते हैं वैसे ही हम उनसे बातचीत शुरू करते हैं, पूछते हैं कि ये फिल्म कैसे बनी, वैसे क्यों बनी। हाँ। आपने ये बताया, आपने सैफर मलूक की वो झील देखी है? हाँ बिल्कुल देखी है। जो वहाँ परियाँ होती हैं, सुना है? बिल्कुल, परियाँ तो होती हैं और वो परियाँ उड़ती नहीं है। इस मूवी का नाम भी परी है। तो मैं वही तो कह रही हूँ, इन्होंने वहीं से तो नहीं उठाया परी का ये? अच्छा, वो लाके होते बड़े अच्छे से हैं, खूबसूरत से हैं, लेकिन वहाँ पे कहते हैं कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो चुकी हुई हैं जहाँ से जहाँ पे कह रही हूँ, जहाँ से वैसे बाजी जी, उन्होंने उस फिल्म के अंदर एक चीज मस काट दी है। पूछे क्या? तुम्हें नहीं रखा? यस, ये बिल्कुल सही है। मुझे कभी-कभी लगता है कि वैसे हॉरर फिल्म में तुम काफी अच्छा काम कर सकती हो। मैं क्यों नहीं कर सकती? नौकरानियों को तो ज्यादा नजर आता है ये सब कुछ। है, सबसे पहले तो उन्हीं तो नजर आता है। हाँ, वही तो देखती है। कौन है? ओ सलाम जी सर जी। आतिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया सर, प्लीज हैव अ सीट, आइए आइए। ये वो परी फिल्म का भी ट्रेलर देखा था ना, उसके डायरेक्टर भी और राइटर भी हैं। हाँ। सर मुझसे मिलिए, मैं हूँ खूबसूरत सी, नाजुक सी, दुबली पतली सी, हसीन सी, हाथ लगा तो खड़खड़ 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 बिखर जाऊँ। इनको भी कास्ट कर लीजिएगा अगली दफा, जरूर। हाँ, अगली फिल्म मेरी भूतनी। और ये अच्छा पोजेस हो सकती है, मुझे लग रहा है कि अगर इनको जिन खुदा न खास्ता। नहीं, भूतनी मैं अच्छी खासी, आपको मैंने ये एक्सप्लेन किया कि मैं खूबसूरत सी, हसीन सी, दुबली पतली सी। तो फिल्म है तो फिल्म में भूत। अरे हाँ बाजी, भूतनी है तो सबसे ज्यादा खूबसूरत। पहले मुझे खूबसूरत दिखाएंगे, फिर मैं भूतनी बन के आऊंगी। लेकिन बाजी उसमें मेरा मजाक कितना उड़ेगा ये देखिए। बिल्कुल नहीं उड़ेगा मजाक। आप साहब कैसे हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हॉरर फिल्म ये जॉनर थोड़ा सा अलग सा होता है और पाकिस्तान में अभी भी इसकी समझ मेरे हिसाब से थोड़ी सी कम है, जबकि मुझे हॉरर फिल्म्स का बहुत ज़्यादा शौक है। नहीं, समझ तो है, समझ है, एक ऑडियंस है, इंटरनेशनल मूवीज देख रहे हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो फिर सबसे मुख्तलिफ है, अभी जितनी फिल्में बनी रोम कॉम बन रही हैं, कॉमेडीज बन रही हैं, बिल्कुल सही है। फिर हमने सोचा कुछ ऐसा काम किया जाए कि थोड़ा हट कर अलग हो। बिल्कुल सही है, और इसकी अपनी कल्ट फॉलोइंग होती है, लोग आ जाते हैं देखने के लिए। हमारे पेजेस पे बड़ी लोग लाइक कर रहे हैं। स्टोरी हाउ डिड यू थिंक? कहीं ना कहीं तो आइडिया आया होगा काफी अर्से पहले कि मैंने इस स्टोरी पे बनाना है। देखिए, स्टोरी तकरीबन 4-5 साल पहले मेरे ज़हन पे क्लिक की थी। अभी हुआ ये है कि हॉरर मूवीज जो हो रही हैं वो अब आप दिखा के नहीं डरा सकते, अब अंदर से डराएं। हाँ, वो दिखाने वाला आपको इतना डर लगता भी नहीं है क्योंकि आप कहते हैं, लेकिन जो सस्पेंस होता है वो ऐसा। जैसे आप शायद देखोगे ब्लेड विच प्रोजेक्ट, हाँ जी, कभी कुछ नजर नहीं आई। तो उस तरह की जो फिल्में हैं तो वो अंदर से डराते हैं आपको, डराते हैं। शाइनिंग थी इस तरह की। अच्छा, हम लोगों को डराना क्यों चाह रहे हैं? इसका अपना मजा होता है। यस, कुछ एक फीलिंग होती है। हाँ, तो यानी आप कोई भी मेरी खाला थी तो वो ये करती थी कि जब हॉरर फिल्म देखती थी पूरे घर की लाइट्स ऑफ कर देती, लाइट्स ऑफ करके देखनी चाहिए। तो हाँ, बस शुरू से था। फिर जो वालिद मेरे हिल टॉप सिनेमा के मैनेजर थे। ओह जबरदस्त, तो आपको एक हिस्ट्री रह चुका है इस पूरे इंडस्ट्री के साथ। अच्छा, मुझे याद है पीटीवी के ज़माने में एक शो भी आता था मिस्ट्री थिएटर, अगर आपको याद हो। गजनफर अली साहब करते थे, एक कुर्सी होती थी, वो घूमती थी बीच में, खाली कुर्सी होती थी। उसमें भी बहुत और म्यूजिक से बहुत फर्क पड़ता है, पूरा साउंड ट्रैक फिल्म का, क्योंकि उसी से सस्पेंस क्रिएट होता है। देखिए, म्यूजिक, लाइट्स, मतलब इन्होंने पूरे पाकिस्तान के लोगों को ठेका ले लिया है डराने का, है ना? वैसे सर आप मेरा हाथ पकड़े, जरा पकड़े तो सही, ठंडे हो रहे हैं। आपकी फिल्म को देख के ना मैं एकदम ठंडी हो गई। आप खुद देखें, जब ये फिल्म आएगी और सुपर हिट होगी, लोग देखेंगे इंशाल्लाह जी, मेरी तो दुआएं। तो फिर देखें, मैंने कितनी चंगी बात की ना। अब मुझे मुफ्त में टिकट तो पार्ट 2 में आप ही होंगे, परी 2 वे आप आएंगी ना प्रीमियर पे, तो आप इनको जरूर लेके आइए। जबरदस्त, बिल्कुल बिल्कुल सर। मुझे थोड़ा सा बताइए कि वाकई में साउंड ट्रैक पे कितना काम हुआ या उसके म्यूजिक पे, क्योंकि उससे एक पूरा एम्बियंस बनता है। हाँ, साउंड ट्रैक जो है ये है एक नौजवान मौसीकार हैं मसूद आलम। मसूद आलम तो है, बिल्कुल जानती हूँ मैं मसूद आलम को। उसने बहुत अच्छा म्यूजिक दिया। अच्छा, ही इज वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी टैलेंटेड, वेरी डेडिकेटेड। ठीक है। जो गेटअप है इसका, वो 2 लड़के हैं, मोहम्मद अली और दूसरे क्या शायद शाहजेब नाम है, बिल्कुल सही है, उन दोनों ने किया है। और वो ऐसा गेटअप जो पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम हो, बिल्कुल सही है, यानी हॉलीवुड में लॉलीवुड हो चुका है, बिल्कुल सही। और यहाँ पाकिस्तानी गेटअप हो, म्यूजिक हो, स्टोरी का अच्छा होना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। स्टोरी में हमने 3-4 साल काम किया है, मैंने काम किया, फिर एहसन आ गए थे मेरे साथ, जो मेरे को राइटर हैं, सही, दोनों ने मिलके इसको डेवलप किया। बिल्कुल सही है, वो आप देखेंगे। अच्छा, जो अभी कमेंट्स देख रहे हैं ना, वो ये आ रहे हैं कि वही क्लीशे एक पुरानी कहानी है कि घर आए, लेकिन सरप्राइज होंगे लोग। हम खुश हो रहे हैं देख के कि जो हम चाहते थे वही हो रहा है, कि लोग वही
सोच रहे हैं। हाँ, लोग ही सोच रहे होंगे कि नए घर में गए, सरप्राइजेस, नए घर में गए और जी जी, लेकिन फिल्म सरप्राइजेस, यानी आप जाएंगे आप सरप्राइज करके निकलेंगे। अच्छा, आपने नॉर्थ में शूट किया है? जी, यूबिया में गए थे और वहाँ पे मैं भी जा चुकी हूँ। अच्छा, सबसे एक अजीब सी बात बताऊँ, मैंने ये ट्रेलर देखा और मैं इस घर को पहचान गई, मैं इस घर में रह चुकी हूँ। गुड, वेरी गुड। सोचिए तो आपको पता होगा यही घर है जो उन्होंने फिल्मिंग के लिए इस्तेमाल किया है। इस घर में मैं रही भी थी काफ़ी दिन अपने दोस्तों के साथ, और सबसे अजीब सी बात ये है कि उस वक्त भी ये घर वाकई में लग ही रहा था कि रात के बाद जैसे मगरिब हो, तो मेरी तो हालत ख़राब। तो हम 3-4 लोग साथ थे और वहाँ उस घर में कुछ 5 कमरे, लेकिन हम सब मिलके एक कमरे में रह रहे थे, इतना डर लग रहा था सबको। तो वहाँ पे एक बेसमेंट भी है और वो कह रहे हैं कि ये घर हॉन्टेड है। और अब मुझे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि मैं ही घर में रह चुकी हूँ। वो जो बेसमेंट था ना, वो हमने बनाया था स्टडी राइटर्स की, जो हमारा कैरेक्टर था। ठीक है, तो वहाँ हैपनिंग्स थी कुछ, तो वहाँ जाते हुए डरते थे। यस, मुझे तो लगता है रात में आवाजें आती हैं उस बेसमेंट से। वहाँ लाइट नहीं थी, ये लाइट हो गई है, फिर कुछ ना कुछ धमाके आता था, कुछ आता था। तो इस तरह की चीजें बहुत हो गई हमारे साथ। और फिर बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ जो क्रू, यानी ये लोग ही समझ रहे हैं कि हमें फिल्म करने के लिए कर रहे हैं। आप बालकनी से देखे तो दरख्त ही दरख्त, रात में चारों तरफ जंगल है, जंगल, चारों तरफ जंगल। जितनी सुबह वो खूबसूरत लगे, उतना ही रात में आपको लगे कि ये क्या जगह है। और वाकई में लोग रहते भी हैं ऐसे घरों में, उन इलाकों में रहते हैं, और कहते हैं कि ऐसे किस्से कहानियाँ बहुत सारी होती हैं। और हमारी अभी कास्ट आएगी, हमसे पूछेगा, उनके साथ बिल्कुल कास्ट से भी मुलाकात करेंगे, आपकी भी मुलाकात करवाएंगे। फिल्म कब रिलीज हो रही है सर? इंशाल्लाह अक्टूबर में। अक्टूबर इंशाल्लाह। चलिए जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जिससे वापस आते हैं तो कास्ट से भी मिलवाने की कोशिश करते हैं जो हमारे पास यहाँ पे है। परी फिल्म का नाम है, ज़रूर आपको एक बार फिर ट्रेलर भी दिखाएंगे कि वो लोग जो मिस कर गए आप भी देख लें कि क्या हम आज बात कर रहे हैं, और मैं भी ज़रा ये घर दोबारा देख लूँ। मैं यहाँ रह चुकी हूँ और अब मुझे कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ है बेटा। ब्रेक के बाद ये तुझे बर्बाद कर देगी। इसको घर से निकाल दे। गुस्सा छोड़ दूं तो सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक ही तो है। एंड वेलकम बैक। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज परी फिल्म के हवाले से बात हो रही है। उनके डायरेक्टर राइटर हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आतिफ साहब, थोड़ा सा ये बताइएगा दैट स्क्रिप्ट लिखने में 4 साल लगे? तकरीबन लग गए। और शूट करने में कितना अर्सा लगा? शूट हमने जल्दी कर लिया था, इसलिए कि हमारा पेपर वर्क बहुत जब होमवर्क हो आपका तो आपको शूट में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। हम जानते थे, जब हम सुबह उठते थे वहाँ पर हमें मालूम था कि हमें क्या करना है, कौन सीन करना है, क्या नहीं करना है। फिर दूसरा कुदरत ने भी बड़ा साथ दिया हमारा। आप लोग वो कर लेते थे कि 10 सीन होंगे तो 10 हो जाते हैं, 5 होने तो फिल्म पे 10 होते नहीं, 10 होते नहीं बल्कि 3 सीन। हाँ नहीं, फिल्म बहुत मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम शूट करना, लाइट्स वगैरह। तो 2 होते थे, कभी कभी तो आधा होता था, और कभी 2 जाते थे, कभी 2 होते तो हम बड़े खुश होते थे कि 2 सीन हो गए। ओह गॉड, तो हमने फिर तकरीबन 35 दिन रहे वहीं पर ही। ओह वाओ, और दिन रात काम किया। ठीक है। 24 राउंड क्लॉक हम जागते थे। और ये बात मैं कह रही थी ना कि उन पहाड़ों में रात में मैं खुद आपको बता रही थी कि मुझे कितना डर लग रहा था और वगैरह वगैरह। उन्होंने कहा हमने शूट ही रात में किया ज़्यादातर। शूट ज़्यादातर रात में, क्योंकि हॉरर तो फिर रात नहीं हो तो फिर
दिन में भी है, दिन में हाँ, रात ना हो तो फायदा नहीं। ये भी बिल्कुल सही है। अच्छा, आप मुझे बता रहे थे कि आप लोगों ने 2-3 सीन्स करके 35 दिन में उसको रैप अप किया। हाँ नहीं, 35 दिन वहाँ थे, 10 दिन कराची के। 10 दिन कराची में भी थे। अच्छा ठीक है। अच्छा, थोड़े से एक दो सवाल मेरे पास यहाँ पे है कि अब जब आपने ये फिल्म बना ली है तो कोई फियर्स, कोई डर, कोई कि ऑडियंस कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, इस के बारे में आपने सोचा है अभी तक? या जैसे अक्टूबर आएगा तब हम आपसे पूछेंगे। वो तो जो भी काम कर रहे होते हैं, ये भी आप शो कर रही हैं, आपको पता है कि रिस्पॉन्स कैसा आएगा। रिस्पॉन्स कैसा आएगा, बिल्कुल सही है। हम मुंतज़िर होते हैं इस चीज़ के। लेकिन ये कि अगर आप ईमानदारी से अपना काम मुकम्मल तौर पे कर लें और आप फिर देखते हैं कि हाँ अच्छा हुआ, तो फिर आपको फिक्र नहीं होती कि आप कहते हैं ठीक है, ओके, बिल्कुल सही है। और वो लोग जो कह रहे थे कि वो कहानी लग रही है कि वो घर जा रहे हैं और रह रहे हैं, देयर लॉट्स ऑफ अदर सरप्राइजेस इन दिस एज वेल। यस, बिल्कुल सही है। हाँ, तो ये तो हमने ट्रेलर, ये जो हमने ट्रेलर 1 किया है, ये कैसे कि लोग ज़रा देखें क्या है। एक्चुअली हॉरर फिल्म का जॉनरा ना, एक बार फिर वही मैं आपको कह रही थी, आपने कहा लोगों की समझ में आ गई है कि हमारे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, फिल्म मेकर्स को भी एक हद तक समझ में आ गई, क्योंकि हॉलीवुड डज ग्रेट हॉरर फिल्म्स। बॉलीवुड का मैंने इतनी अच्छी हॉरर फिल्में नहीं देखी शायद, या है? नहीं, बॉलीवुड की जब हम छोटे थे, पुराना मंदिर देखते थे, बड़ा पुराना जी हॉरर शो देखा था मैंने अपने पूरे बचपन। सही। और उसका म्यूजिक आज तक याद है। हाँ, यानी इवन जी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में मेरे 2 ड्रामे चल चुके हैं हॉरर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मैंने लिखा पाकिस्तान में हॉरर। इसमें एक वो सीजन 1 सीजन 2 वो मैंने लिखा था, तो वो बड़ा वो चल अभी हम टीवी पे था तो बड़ा बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल। ओ बेल भी बज गई है। हमारे कुछ कास्ट के मेंबर्स हैं जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज, मैंने आपको बता दिया था। हीरो आए हैं। अगर वो आए हैं तो फिर क्या बात है। एक मिनट में जरा है, ये तो मेरी बड़ी बहन आ गई। अस्सलाम वालेकुम खुशी, हाउ आर यू? आ जाओ, तो बैठ जाओ, जाओ जाओ जाओ। कैसी हैं आप? इतनी प्यारी, माशाल्लाह, शी सो प्रिटी। खुशी कैसी हो? ठीक हो? और तुमने भी इतने सारे दिन गुजारे वहाँ पहाड़ों में, मजा आया सबके साथ? जी। शूट के दौरान डर तो नहीं लग रहा था कि कोई आने वाला है? हाँ, ऐसी कोई बात नहीं। खुद डराती थी सबको। खुद डराती थी सबको। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है। खुशी, जब इन्होंने आपको क्या फ़ोन किया था, आपकी अम्मी अब्बू से को फ़ोन किया था, इजाज़त ली थी कि हमें खुशी के साथ काम करना है, ऐसे बात था कुछ? जी। हाँ, किसको फ़ोन किया था? पापा को किया था। और पापा ने क्या कहा कि चलें ठीक है? हाँ, वो आए, फिर ऑडिशन हुआ इसका। ऑडिशन हुआ, फिर इसमें कामयाब हुई। तकरीबन 12-13 लड़कियां ऑडिशन दिया था। ट्रेलर में आपने देखा होगा, परी बिल्कुल हैं जो कपल मूव होते हैं पहाड़ों के बीच में, उनके साथ एक छोटी सी परी भी होती है, और वो है खुशी और बिजली। देखो जरा यंग एक्टर्स। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन बाजी आपको पता है ये कैरेक्टर ये हमें देने वाले थे, लेकिन ये फिर ये आ गई तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई गल नहीं, तुसी कर लो। मेरी तो बड़ी बहन है ना, तो मैंने कहा कोई गल नहीं, बड़ी बहन का ये तुम्हारी बड़ी बहन नहीं हो सकती। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अब खुशी भी हमारे साथ है, कुछ और भी कास्ट मेंबर्स हम ज्वाइन करने वाले हैं, तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम परी फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत जल्द जो है इंशाल्लाह रिलीज़ होने वाली है, ज़रूर जाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। और एंजॉय से ज़्यादा थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस, जो कहते हैं ना सिनेमाज में जाके जब आप एक हॉरर फिल्म देखते हैं तो वाकई में इतना कोई मज़ा आता है, मैं क्या बताऊँ। कास्ट हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। आपकी मुलाकात हमने खुशी से तो करवा दी थी, बट नाउ वी हैव द वेरी टैलेंटेड एंड वेरी गुड लुकिंग कास्ट। अज़ीका, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। वेरी वेल, थैंक यू। साथ ही साथ हमारे हीरो भी यहाँ पे मौजूद हैं। जुनैद साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपके वक्त भी सर। अज़ीका, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि व्हेन यू वर ऑफर्ड द फिल्म, तो तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या था कि मुझे हॉरर करना है, नहीं करना, कैसे करना है? मुझे एक्चुअली करना था, हाँ, क्योंकि इट्स माय फेवरेट जॉनरे। बिल्कुल। और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा। आई बिलीव्ड इन द कंटेंट। मैंने कहा नहीं, डेब्यू देना है तो इसी से देना है। इसी से देना है, ज़बरदस्त वाकई में। एंड इट्स गॉट वन ऑफ दोस थिंग्स, अभी वो मुझे बता भी रहे थे थोड़ा थोड़ा, जो मैं आप लोगों के आगे नहीं बताने चाह रही, लेकिन द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इट इज़ एंड इट लुक्स रियली गुड। बिल्कुल सही है। जुनैद, आप मुझे बताएं कि व्हेन ही कॉन्टैक्टेड यू एज वेल, तो आपने कहा कि हॉरर हो जाए, यही जॉनरे से हो? मुझे तो आते भाई ने बहुत ज़्यादा डरा दिया था, लेकिन उससे भी ज़्यादा डरानी था वहाँ पे काम करना। हाँ बिल्कुल सही है कि जगह बहुत खूबसूरत है, लेकिन रात में कुछ अलग ही जगह बन जाती है मगरिब के बाद एक्चुअली। नहीं, उसका भी अपना ही एक चार्म था। है,
लेकिन बस अगर आप उसको इस नज़रिए से देखें ना, मुझे चार्म नहीं आया उससे भाई। नहीं, हम लोगों के लिए तो हमें बहुत मज़ा आया और हम लोग तो शूट ही रात में करते थे, मगरिब के बाद पूरी रात शूट करते थे, सुबह पैकअप होता था हमारा। बिल्कुल सही है, क्योंकि हॉरर मूवी का जो सीक्वेंसेस होते हैं ज़्यादा रात में ही हम लोगों ने किया। अब होता भी रात का ही है, रात का ही है। इसके बारे में बहुत कम ही ऐसा होगा जो हमने किया। चलो, जब उस वक्त आपकी कास्ट और क्रू मौजूद होती है ना साथ, से शायद आपको नहीं लगता, लेकिन बाकी में अगर आप उसी इलाके में जाएं अकेले वॉक पे, मैंने एक रात सोचा था उस घर से निकल के मैं वॉक पे जाऊंगी। मेरी नियत ये थी कि शाम में कभी वॉकिंग कर लें, लेकिन हम गए थे। मैं गार्डन तक भी नहीं बैठ सका। एक बार एक रात भी गार्डन में भी नहीं बैठे रात में। नहीं, हम लोगों ने जाने की कोशिश की, हम लोग ऊपर गए PTDC मोटेल तक, वहाँ पे वॉक करने, लेकिन पीछे से जो हमारा क्रू परेशान हुआ कि वो क्या हो गया, कहाँ चले गई कास्ट, आधे क्रू मेंबर्स कहाँ गए, लैंड स्लाइडिंग हो जाएगी, वापस बुलाओ इन्हें, इतनी रात में अंधेरे में कहाँ चले गए ये। जी, आप डर रहे थे? हाँ, डांटा था फिर हमें, फिर हम वापस आए। फिल्म की शूट खत्म हो जाए फिर जहाँ जाना है पहाड़ में जाकर रहना है। अभी मेरी फिल्म कंप्लीट नहीं हुई, इधर ही रहे। फिल्म में ये ना करो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि खुशी, आपको जब जितने सारे सीन्स थे कितना मज़ा आया? कोई डिफ़िकल्टी भी, कहीं भी मुश्किल लगा कि मुझसे ये सीन नहीं हो सकता या मुझे अपनी लाइन नहीं याद आ रही, ऐसा कुछ हुआ था? हाँ, और कभी भी डर नहीं लगा? नहीं हुआ तो था। कभी तो हुआ होगा कि वो तो कह रहे हैं सबको डरा रही थी आप। हाँ, जब भी अपने भेस बदल कर आई थी ना। नहीं, वो वाला बताओ ना, अभी जब डर लगा था सीन करते हुए। कौन सा? स्विमिंग पूल वाला? स्विमिंग पूल वाला। स्विमिंग पूल वाला सीन। इनको गिरना था स्विमिंग पूल के अंदर। एंड देन वो जाती है स्विमिंग पूल तक और फिर खड़ी हो जाती है और फिर कैमरे को देख के हंसना शुरू कर देती है। अल्लाह, फिर गिरी फाइनली गई? नहीं, फिर जब मैं बैठा था उस पे मॉनिटर देख रहा था, दूसरे कमरे में था, कि बार-बार जाती और बार रुक जाती। बिल्कुल सही है। सबर नहीं हुआ टाइम तो मैं एकदम गया और मैंने कहा परी बेटा डर के हमारे फोन कूद गई। कौन गया? हाय अल्लाह। तो डायरेक्टर साहब ने डांटा फिर, इसका मतलब आप लोगों को 4 घंटे बाद टाइम दिया हमने, टाइम दिया। ठीक है, लेकिन वाज इट इजी टू वर्क विद हिम? मजा आया विद द डायरेक्टर? यस, क्योंकि डायरेक्टर्स आर द कैप्टन्स ऑफ द शिप है। वो एक एक्सपीरियंस एक्टर के लिए बड़ा अच्छा कर सकते हैं और बहुत बुरा भी कर सकते हैं। खास तौर पे आप लोग खुश लग रहे हैं वैसे। खास तौर पे एक पॉजिटिव। हाँ, बहुत अच्छा इंसान। एक और ब्रेक लेंगे, कितने जल्दी हमारी ब्रेक्स आती हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, तो जरा इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं। विल सी यू राइट आफ्टर। एहसन साहब ने भी मैं ज्वाइन कर लिया है, को राइटर हैं वो इस फिल्म के। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी, एंड वेलकम टू आवर हाउस। एहसन साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि राइटिंग हॉरर फिल्म कितना मुश्किल होता है, कितना आसान होता है? बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आप रात में नहीं लिख सकते और राइटर्स लिखते ही रात में। बिल्कुल सही है। तो ये तो खैर हाँ, इस वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। दूसरा ये कि आप सो भी नहीं सकते। हाँ, क्योंकि मतलब अगर मुझे सोने से 2 घंटे पहले कुछ फ़नी देख लेना पड़ता था, तब जाके नींद आती थी, वरना क्योंकि ब्रेनस्टॉर्म दिन आपका ड्रीम्स में चलता है अच्छा खासा। बिल्कुल सही है। तो वो क्या आप खुद इमेजिन करते हैं कि मेरे साथ सबसे बुरी चीज़ क्या हो सकती है, फिर उस हिसाब से लिखता है बंदा कि अगर मेरे साथ कोई बुरी सिचुएशन होती तो ऐसी होती शायद? हाँ, यही होता है कि ऐसे होता है। हाँ, तरह की चीज़ें क्या कहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, हाँ। और सुनते हैं किससे कहानियाँ जो हम अभी कहते हैं कि हॉरर फिल्म्स के जो डायरेक्टर्स राइटर्स होते हैं वो भी थोड़े से क्रिएटिव बड़े होते हैं। पागल? पागल मैंने नहीं कहा, जुनूनी होते हैं, जुनूनी कह रहे हैं आप। वो अजीब गरीब चीज़ें लिख रहे होते हैं, शूट कर रहे होते हैं, मेरा कि ये साले कम क्या है आप साहब, इन्होंने ये चीज़ लिखी है, पूरे पाकिस्तान को डराने का ठेका दिया हुआ है। लेकिन वेल जुनैद, टेल मी समथिंग, जब तुम लोग वहाँ पे शूट कर रहे थे, कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पे तुम्हें खुद लगा हो कि इट्स स्कैरी, या ये सिचुएशन या ये पहाड़ या ये जिन, ये चीज़ें होती हैं और ये हैं, हम सिर्फ इसको थोड़ा सा डिनाई करते हैं, बड़े बड़े शहरों में नहीं पता होता, लेकिन हम अपने छोटे शहरों में जाएँ, गांव देहात में जाएँ तो उनमें बड़ी सच्चाई है और इन्हीं दरख्तों में, इन्हीं पहाड़ों में ऐसी चीज़ें होती हैं। नहीं, बात सही है कि कहते भी हैं कि पहाड़ों पे और ये समंदर में ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मज़े की बात जिस जगह पे हम रह रहे थे उस जगह में मौजूद था। तुम्हें लगता है? या एग्जैक्टली लगता कि मैंने महसूस किया है, डायरेक्टर साहब ने महसूस किया, वहाँ जो हमारा क्रू था, क्रू ने महसूस किया हमारे, स्पेशली जो उसका बेसमेंट एरिया था उसमें था।
मेरे रूम में भी रियली बेसमेंट से ऊपर ही था इसका रूम, बेसमेंट से ऊपर ही। और मुझे तो बाकायदा फील हुआ जब मैं नीचे, हमारा एक शॉट चल रहा था, अच्छा उस रूम में हमें बिल्कुल खाली छोड़ दिया था और मुझे बोला कि बुक पढ़ रहे हो और ये आएगी और तुम्हें आके बातें करेगी तुमसे, हमारा एक सीन था। अच्छा मैं अपनी बुक्स पढ़ने में लगा हुआ और आई वाज लाइक मुझे ऐसा लगा कि वो जो सोफ़ा जो है मेरा वो बिल्कुल मतलब मुझे अपना फील भारी सा हो रहा था काफ़ी। ओह गॉड। तो मैंने आते भाई को बताया था, आते भाई कुछ तो है नीचे जिसमें एक तो आप एक अजीब सी स्मेल भी है उस रूम में। जब हम कर रहे थे काम, हम सबसे जो वर्स्ट सिचुएशन होती थी जब हम काम करने का होता था, ऐसा मुझे आके बताते थे कि यार हम बेसमेंट में कर रहे हैं। मैंने यार ये सीन बाद में नहीं कर सकते। तो कहता था नहीं यार वो ज़रूरी है, वो सीक्वेंसेस का हिस्सा है, तो हमें आज लाइट्स करनी है। अच्छा मुझे जब बुलाना, जब लाइट्स वगैरह हो जाए, सब कुछ हो जाए, जब मुझे बुलाना, मैं और रज़ी का प्रैक्टिस कर लेंगे पहले। बिल्कुल सही है। इतनी एक स्मेल होती है, आपको कभी भी वहाँ से अच्छी वाइब्स नहीं आती। बिल्कुल सही है। सिर्फ एक मेन पार्ट वहाँ का जो एक एरिया था, तो वो बहुत अजीब सा था। अदरवाइज ओवरऑल अच्छा था सारा। बिल्कुल, और तुम लोग साथ भी थे, ये तमाम चीज़ें। ऐसे साहब अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने इतनी हॉरर मूवीज़ अपनी ज़िंदगी में देखी हुई हैं, कभी कभी स्टोरी सिमिलर लगती हैं, न्यू कपल गॉन इनटू अ हाउस, और ये मैंने आतिफ साहब से ही पूछा था क्योंकि कमेंट्स भी आई थी कह रहे थे सेक्शन में कि अब भाई कपल गए हैं और एक नए घर में आ गए और वहाँ पे अब एक तो उसमें कोई ट्विस्ट और कोई कहानियों में क्या ऐसी चीज़ होगी विच इज़ गोइंग टू मेक इट अ लिटिल डिफरेंट? अच्छा मैंने तो सोचा था सोचा नहीं था, जब 2-4 बार मुझे लोगों ने पूछा तो मैं थोड़ा ढीठ हो गया। मैंने कहा हाँ एग्जैक्टली यही नहीं सॉरी मैंने कहा बिल्कुल टिपिकल और वही सब है, घर हॉन्टेड है और जो है घर का जो सबसे कमज़ोर फर्द है बच्ची उस पर आ जाएगा और वही सब है। उसके बाद भी आपको मूड हो रहा है देखने का। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ मैंने तो देख लिया। और मेरे ख्याल से लोग उसी चीज़ को आई मीन वो जितनी दफ़ा भी हो वो कभी पुराना नहीं लगता, वो एक नया एक्सपीरियंस ही होता है। लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं, ये फिल्म बिल्कुल चेंज है क्योंकि हम दिखा रहे हैं जस्ट द फर्स्ट ट्रेलर, अभी सेकंड ट्रेलर का वेट करें। शूट पर सबसे ज़्यादा लेट कौन? नहीं लेट था ही नहीं कोई, सब वही थे। ये अच्छा किया आपने, लेकिन तुम क्या देर से उठती थी तो तंग किया तुमने? नहीं मैं जगाती थी लोगों को। अच्छा तुम जगाती थी। नहीं सबसे ज़्यादा कॉपरेट इस फिल्म के अंदर, पूरी फिल्म मैं बात कहना चाहूँगा कि जो सबसे ज़्यादा मुझे सुकून कॉपर और सब जबरदस्त, और सबसे ज़्यादा तंग खुशी ने किया है फिल्म में सबको। हाँ खुशी, भूख लग रही है, मुझसे नहीं हो रहा, मैं पूल में नहीं जा सकती। नहीं खुशी ने भी बोला। एक स्विमिंग पूल का सीन था, सबसे ज़्यादा रीटेक्स किसने दिए फिल्म में? रीटेक्स किसने दिए सबसे ज़्यादा? ये एहसन साहब ईमानदारी से बताइएगा, डायरेक्टर साहब आप ही बताएं। हम नहीं सुन रहे, आप जवाब दे दें। जुनैद ने सबसे तंग किया तुमने, दे दिया जवाब आपने। रीटेक्स किसने दिए? रीटेक्स का एक लूपर है हमारे जहन में कि बिकॉज जब वही जो आप कह रहे हैं ना, वो स्विमिंग पूल वाले सीन का, स्विमिंग पूल वाले सीन, उसके मेरे पास 12 शॉट हैं कि खुशी जाके सामने खड़ी हो गई और मुझे कह रहे हैं जंप 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 और वो खड़ी हुई है। तो हाँ ओके ठीक है। डांट किसको पड़ी सबसे ज़्यादा सेट पे? डांट किसी को भी चले, अगर डांट भी नहीं पड़ी लेकिन ये तुम नहीं डांट नहीं, मेरे जो डीओपी थे अख्तर नदीम, ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत और दोस्ती भी थी और हमने 18 साल पहले किया था, फिल्म करेंगे ड्रामा करेंगे साथ करेंगे और हमने किया वो। तो बस वो लाइट्स में ज़रा सा हम लोगों की गर्मा गर्मी आती थी। मैं कहता था अख्तर भाई लाइट होगी तो एक आवाज़ आती थी नहीं मैं कहता क्यों नहीं कर रहे हैं फिर वो, लेकिन ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, उन्होंने बहुत साथ दिया। ब्रेक की बारी है एक और, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं। ब्रेक के बाद खुशी कितनी होती है ना। जी अक्टूबर को फिल्म रिलीज होने वाली है, परी फिल्म का नाम है। प्रमोशंस डायरेक्टर साहब अपने भी से शुरू कर दिए हैं, अब हमारे आज घर आए हुए हैं, फिल्म के बारे में बात हो रही है, तो दिस वाज अ पार्ट ऑफ द प्लान क्योंकि आजकल प्रमोशंस भी बहुत मायने रखते हैं। हाँ इसी को हम भूल जाते हैं ज़्यादातर लोग, कहते हैं प्रमोशन फिल्म आ जाती है चली जाती है, किसी को पता नहीं चलता क्या आई थी फिल्म। हाँ तो हमने स्ट्रेटजी बनाई कि प्रमोशन ज़रूरी है। ज़बरदस्त। तो फिर मेरे ख्याल से रिलीज से भी पहले एक दिन आना है आप लोगों ने दोबारा, क्लोजर टू द डेट, ठीक है? कुछ हम हॉरर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं बिजली के साथ इस घर में। अज़ीका अपने कैरेक्टर के बारे में तो थोड़ा बताएं। कौन है आप, क्या कर रही होती हैं उस घर में? पड़ोसन तो नहीं होती? नहीं उसी घर में रहती हैं। उसी घर में रहती है। बेसिकली ये एक लड़की है, शी इज़ अ रिलीजियस फेथफुल गर्ल, ठीक है? ठीक है, ये रिलीजन में बिलीव करती है। सही है। एंड शी हैज़ अ डॉटर। अच्छा। She gets married to her professor.
ठीक है। एंड लेटर ऑन फिर कुछ इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है कि her religious beliefs are tested in a way. हाँ बिल्कुल सही है। और रिलीजन और इन चीज़ों का एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट वैसे भी होता है in reality, right? Exactly. फिर when you need to get away from these things, but religion ही is the strongest tool. It is. बिल्कुल। जुनैद अपने कैरेक्टर के बारे में भी थोड़ा सा बताना मुझे कि you know and how difficult was it to pull it off, क्योंकि इसमें आप एक एथियस्ट का रोल कर रहे होते हैं, you don't believe in any of these things. Was it difficult for you? Was it challenging for you? हाँ चैलेंजिंग तो था, ठीक है। और जब मुझे पता चला कि आतिफ भाई ने ये मुझे बताया, सारी चीज़ डिस्क्राइब की कि ऐसा बंदा है जो किसी चीज़ को नहीं मानता, इवन दो कि उसकी बीवी जो है वो सब चीज़ों को मान रही है और वो कुछ भी नहीं मान रहा, लाइक उसको दुश्मनी है सारे मज़हब से, और वो मज़हब के नाम जब उसको आता है तो वो चिढ़ जाता है कि क्या है ये फजूल, ठीक है। तो उसको निभाना एक अलग था कि मतलब वैसे रिएक्शंस लेकर आना कि मतलब अक्सर मैं जब नमाज़ पढ़ रहा होता तो मैं सोच रहा था कि यार नमाज़ पढ़नी, लेकिन वो बंदा तो कुछ भी नहीं कर रहा, तो उसका कैरेक्टर बिल्कुल अलग, और जो उसकी फैमिली से मोहब्बत थी उस कैरेक्टर के हवाले से, उस फैमिली से जो मोहब्बत थी वो बिल्कुल अलग थी कि किस तरह से वो इसमें इन्वॉल्व हुआ, किस तरह से उसने चीज़ों को सोचा और किस तरह से वो अपनी फैमिली को लेकर चल रहा था। बिल्कुल। तो चाहे मजहब हो कुछ भी हो, लेकिन एक फैमिली प्रोटेक्शन होती है ना, वो हर किसी डराने वाली हो तो डरा दो, डरा क्यों नहीं रहे? मैं डरा नहीं रही। ओके बिजली ये डर गया, देखें लेकिन ये पूरी नहीं होती, खूबसूरत सी हंसी। नहीं तुम बहुत प्यारी हो। थैंक यू। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, तुम्हारा इंतजार कर रहा था सीरियसली। देखा मैंने आज कोई फ्लर्टिंग नहीं की है, आप मुझ पे हर दफा इल्जाम लगाती हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे। यस ऑटोमेटिकली। ये आप देखें आपने गलती की है। अब्बा जी मेरी बड़ी बहन आप कैसी हैं? आपकी छोटी बहन कैसी है? ये बिजली मेरी छोटी बहन मेरे सामने, ठीक है। सुन लिया आपने, आज मैंने कोई गलत बात नहीं की है। ये देखिए ये भी यही कह रही है कि मैं इससे छोटी हूँ। आप हमेशा तुमने कहा तुम इससे भी छोटी हो। मैं तो हूँ इससे भी छोटी। हाँ तो गोद ले ले, कितनी छोटी हो, तुम्हें गोद में बिठा ऐसी बातें ना सबसे छोटी हो हो जाएगा पब्लिक। देखे सुने आपने गलती की, ये मुझे पसंद करते हैं, मैं इनको पसंद करती हूँ, इन्होंने मुझे छोटी बहन बनाया है, आपको मुझे इनके साथ हीरोइन लेना चाहिए था। गलती कर दी ना, नेक्स्ट में गलती ना कीजिएगा। इधर ही बैठी हूँ है ना, मारेगी नहीं तो मैं किसी से कहूँ मेरी माशाल्लाह से आप हेल्थ भी तो देखें। लेकिन बाजी आप तो मेरी बड़ी बहन है ना, तो आप बड़ी बहन ऐसे थोड़ी करती, मार भी दे कोई गल नहीं है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेगी। हाँ बड़ी बहन जो है ना वो बड़ा वाला ख्याल रखती है। खैर आप ये बताएं कि आप लोग को ये फिल्म जो है कैसा ख्याल आया, और आप लोग को डर नहीं लगा तो हॉरर शक्लें देख के बना के, और ये बच्ची मेरी जो बड़ी बहन है वो जब पता हुआ क्या था जब वहाँ पे, सीरियसली बताऊं, जब वहाँ पे बिजली कड़कती थी ना, सबसे ज्यादा मुझे तुम्हारी याद आती थी। ऐसा ही था ना, ऐसे ही था ना। तो एक कराची में बिजली कड़क रही होती थी, एक अयूबिया में कड़क रही होती थी, तो हमें तुम्हारी याद आती थी। वाकई ये आज जुनैद ने अच्छा किया, किसी गेस्ट ने तुम्हारे साथ ये किया नहीं, बिजली के पास कोई जवाब नहीं है। बात पता क्या है, मैंने इनको कल में पैसे दिए थे है ना, और हमने चीज भी खानी है। हमें एक और ब्रेक में जाना है, बिजली मैं क्या करूँ आज? हम लोग पापड़ खा कर आते हैं। बिजली चलो, बिजली चलो, जो छोटे छोटे पापड़ नहीं मिलते वही खा कर आते। अभी तो उसी पटकी भी हो, तो उसी पे ही अटके रहेंगे और उनकी जी कास्ट हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, क्रू मौजूद है। परी फिल्म बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है, बहुत जल्द तो अक्टूबर में भी थोड़ा सा टाइम है, लेकिन जल्द ही है, तो ज़रूर जाइएगा, अपनी फैमिलीज़ के साथ ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। ऐसे हॉरर फिल्म क्यों देखने जाता है इंसान? क्या मिलता है हमें कि हम जाके एक हॉरर फिल्म देखें? सच बताता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। आई थिंक लोगों को डरने में मज़ा आता है। डरने में मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है, हाँ। और डरना चाहिए भी, और इस किस्म का डरना अच्छा है। बाकी सारे एड्रेनलिन रश आते हैं भाई, एंड विद द म्यूजिक, यू नो, म्यूजिक के बारे में थोड़ी सी बात करें तो उन्होंने मुझे बताया कि इसमें गाने भी हैं 1-2, तो गानों की जगह कहाँ बनती? 8 गाने हैं, 5 गाने। सॉरी मेरा एक कान जो है वो बंद हो जाता है ना, एक कान बंद है। 80s के दौर में चले 8 गाने, अब तो भाई फास्ट चल रहा है। इसमें भी एक है सैड सॉन्ग, एक लव सॉन्ग, एक हमदे और एक मनकबत है, और एक ओपेरा। एक ओपेरा भी है, इंटरेस्टिंग। और ओपेरा भी सुन के मुझे फिर एक बार, यू नो, ठीक है। तो उसकी प्लेसमेंट भी ऐसी हुई है कि स्टोरी के साथ आगे लेके चलिए, या पहाड़ में दोनों गा रहे हैं, दुपट्टा लहरा रहे हैं? वो नहीं है कि लिप सिंक वगैरह हो रही है, ऐसे बैकग्राउंड पे चलेंगे, बैकग्राउंड में चलेंगे, ठीक है। तो स्टोरी को बिल्कुल एड करेंगे। ऐसा हाउ इम्पोर्टेंट इज द साउंड ट्रैक? बहुत एक्सपेरिमेंटल काम है म्यूजिक का, तो
मेरा ख्याल है हाँ, हॉरर फिल्म पे कभी किसी ने इतना मेहनत नहीं की होगी म्यूजिक। वाकई ज़बरदस्त। एंड आई एम सो एक्साइटेड आप लोगों से मिलके, मुझे बिल्कुल ही एक एक्साइटमेंट हो रही है, दिल कर रहा है कि मैं अभी से थोड़ा बहुत देख लूँ, लेकिन अभी तैयार तो नहीं हुई होगी, फाइनल स्टेजेस चल रही हैं। बस सही है। और इसके जो गाने जो बता रहा हूँ लिखे जो शायर हैं शमीम बाज़ल, अच्छा, तो बहुत अच्छे शायर हैं उन्होंने लिखे, और सलमान वसाफ है। ज़बरदस्त। कोई डायलॉग जो तुमसे नहीं हुआ हो? जुनैद इज गिल्टी। जी वो एक नहीं अनुषा को 4-6 डायलॉग्स थे। अच्छा कोई भी याद हो? सबसे मुश्किल डायलॉग कौन सा था? एक अच्छा मेरा और उसका एक सीक्वेंस है जिसमें मैं इसके पास जाता हूँ, उससे कहता हूँ कि मैं करके दिखाता हूँ। हाँ, ठीक है, ज़बरदस्त। हाँ, और महविश कितना खूबसूरत मौसम है। तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। तुम्हारी तारीफ की है मैंने। Are you sure यही डायलॉग था? बड़ा भी हाथ में आवाज नहीं ये तो कोई इम्प्रोवाइज कर रहे हैं वैसे कि क्या कह रहा है, वेल डन। और ये इंटेंस पूरा स्क्रिप्ट मैंने सोच लिया कि डायलॉग का है ना। और उसमें मुझे डांट पड़ी क्योंकि हुआ ये कि मैं से अच्छा वो मैं से डायलॉग डिलीवरी जैसी हमारी शुरू होती है, अब इसका जैसे डायलॉग आता है मैं कहता हूँ कि डायलॉग भूल गया। वैसे आपस की बात है, ये जो आपने सीन किया है तो उस पे डाटा किसने था आपको? तुम्हारी कमी महसूस हो रही थी उधर भी। नहीं, मेरी कमी तो होगी, पहले ये बताया डाटा किसने था? इन्होंने। हाँ, माशाल्लाह आपने बिल्कुल सही डाटा था। आपसे अगर आप मुझे बुलाते ना मैं चंगा कर जाती। अज़ीका तुम्हारे कोई डायलॉग्स मुश्किल थे? मुश्किल डायलॉग्स थे भी, एक याद है थोड़ा सा, वो बोल देती हूँ। हाँ, कितनी बार तुमसे कहा है कि नमाज पढ़ो, लेकिन नहीं। अरे खुद नहीं पढ़नी तो ना सही, लेकिन परी से तो कहो। और आज तो हद ही हो गई, एक आदमी हमारे घर के बाहर आके हमारे दरवाजे पे कहते कि हमारी बेटी, और तुम मजे से जाके अपने बिस्तर पे सो रहे हो। बीच का डायलॉग नहीं बोल सकी ना, couldn't reveal the story। और मैं इसका हाथ पकड़ के कहता हूँ, और मैं इसका हाथ पकड़ के कहता हूँ कि महविश तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। और मैं कह रही हूँ ये कहाँ था? और मैं जब कहता हूँ तो वो मुझे कहती है कि मतलब इतने को इंटेंस सीन चल रहा है, तुम आगे कह रहे हो, तारीफ कर रहे हो, है ना? अच्छा खुशी, अपने कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा तो बताओ। परी कौन है, वो क्या करती है इस घर में? शरारती, हाँ शरारती सी है, उसका रोल क्या होता है? डायरेक्टर साहब आप थोड़ा सा बताइएगा। व्हाट इज परी इज द कपल्स डॉटर? वो कहानी इसके ऊपर पूरी हाँ, वाओ, तो बड़ा इंटरेस्टिंग रोल है। और ये इसका रोल ऐसा कि अब अगर हमने बता दिया तो सब खत्म हो जाएगा। सर इस फिल्म के बाद भी विल बी सी यू मोर इन द हॉरर फिल्म जॉनरा, क्योंकि आपकी ये एक्सपर्टीज है तो आगे एक्सपर्टीज नहीं, एक्सपर्टीज तो अभी मैंने ड्रामा फ्रेम डायरेक्ट किया था। बिल्कुल सही बड़ा है, डिफरेंट है वो, ये भी सही है। तो डायरेक्टर कुछ भी कर सकता है अगर वो कर तो कुछ भी विजन हो, सकता उसके पास विजन हो। बिल्कुल इस तरह सही है। क्यूबिक ने लव स्टोरी बनाई है, वॉर मूवी बनाई है, ये भी सही सब बनाया है। उन्होंने। हाँ, उसको लिमिट नहीं करना चाहिए, लिमिट नहीं करना चाहिए, बस सही है। तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। परी 2 भी हो सकती है बिजली के साथ। यस, मुझे ना भूलिएगा प्लीज। तुम्हारे लिए मैंने कैरेक्टर ढूंढे, तुम्हारे गेटअप में भी इतना टाइम नहीं लगा। बाजी कितने I love you, दांत मेरे वैम्पायर की तरह आ गए। I love you, आंखें गेटअप्स में कॉस्ट्यूम्स में कितनी मेहनत हुई, कितना टाइम? We had prosthetic artists जो कि पहली दफा पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, प्रॉपर prosthetic work। That's good to know। तो उसमें 6 से 6.5 घंटे गेटअप में लगते थे, और शॉट हमारा हो जाता था 10 से 15 मिनट में, और उसके बाद 1.5 से 2 घंटे उसे रिमूव करने में। वाओ, देयर यू गो। मोहम्मद अली एंड रामिस खान, ये हमारे। चलो जी, ऐसे हमारे पास अब 1 ही मिनट बाकी है, जाते जाते सबसे मैसेज तो ले नहीं सकती, लेकिन ऑडियंस को ये जरूर बता सकती हूँ कि उन्होंने फिल्म जाके देखना है, और इंशाल्लाह कास्ट को और क्रू को फिल्म की रिलीज से पहले भी एक बार फिर इन्वाइट करेंगे। लेकिन आपके पास 30 सेकंड है, जरा इस फिल्म को बेचे ना, क्यों जाए हम देखें? अगर आपको डरने का शौक है और अपनी पेट खराब करवाने का शौक है, वो लोग हैं जो कि मतलब जाके लेट नाइट हॉरर शोज पे जाके कहानियां सुनाते हैं, अगर आप वो लोग हैं जो कारसाज की कहानियां सुना के मजे लेते हैं, अगर आप वो लोग हैं जो अपने कजन्स को कहानियां सुना के डरते हैं, तो आपको तो कम से कम एक चांस देना चाहिए इस फिल्म। अगर आप ये ऑडियंस है, कम से कम एक चांस। अपने बराबर वाले को डराना चाहिए, अपने बराबर वाले खुद नहीं डरे तो बराबर वाले को वो वाला डराना चाहिए, है ना बिजली? ऐसा ही है। क्यों देखें? बिकॉज इट्स सीरियस हॉरर मूवी, लाइक इस पे प्रॉपर काम किया गया है, कंटेंट स्ट्रॉन्ग है, स्टोरी स्ट्रॉन्ग है, तो आई गेस यू शुड
go and give it a try. I'm sure you won't be disappointed. इंशाल्लाह। बिल्कुल सही है। डायरेक्टर साहब, anything you'd like to say on behalf of your cast and your crew? नहीं, ये सब लोग बहुत ज़्यादा ताउन किया हमारे साथ, अजीका, जुनैद, एहसन, हमारे फुरकान दानिश, खुशी, सब खुशी, सब ये सब ने बहुत, इवन जी कवि साहब थे हमारे साथ, आप खूबसूरत जगह दे गए। रशीद नाज साहब थे, सलीम मिराज साहब थे। सलीम मिराज ने बहुत अच्छा काम किया, इन तीनों ने, कवि साहब ने भी अच्छा काम करेंगे तो फिर कहाँ से? कवि साहब ने तो अमेजिंग है। ये लोग जब एक्ट करते हैं हम तालियां बजती थी, हम सब तालियां बजते हैं हम लोग। Amazing. And it's so good to see कि such established artists also like हम भी ये genre में बहुत ताउन किया। रशीद नाज साहब ने बहुत, इन लोगों ने, कवि साहब ने, रशीद नाज ने, सलीम मिराज ने बहुत ताउन किया। फिर अख्तर नदीम साहब जो है DOP थे मेरे, अमेजिंग। And they actually believe in the story as well. That's why they've become a part of it. हम सब साथ जाके देखेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं तो फ्री में टिकट चले, फिर खुदाफिज करें। आप वो नंबर ले लेना। नंबर तो मैं अभी जैसे ही खत्म हो रहे, मैं इनको कार ले जाना अभी। अपने हाथ के पराठे खिलाने। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट तो हम करते ही हैं अब, लेकिन अब वो टाइम आ गया है जहाँ पे वेरिएशन नज़र आ रही है। Exactly. अलग अलग जॉनर्स में भी काम हो रहा है, तो ज़रूर जाके देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच खुशी, बहुत शुक्रिया। और अब हमारी मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। सर जी, वो आपने शो का टिकट नहीं बोलना है मुझे, मैं बता दे रही हूँ। मैंने फिर आपकी